अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहते थे, तो आज हमने फिर डॉक्टर शमाइला के साथ एक सेशन रखा है ताकि हम इनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी जी, हैं, ठीक हैं ठीक आप? है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएँ? मेरे जो कुछ क्वेश्चंस रहते थे आज मैंने कहा आपको ज़रा दोबारा से इनसे पूछ लीजिए। कुछ पेशेंट्स हैं जो कि कॉमॉप्स के साथ आती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती हैं कि हमें अपने बच्चे को फीड करवाना चाहिए या नहीं। जैसे कि कैंसर के भी कुछ पेशेंट्स आते हुँ, हैं और इवन हेपेटाइटिस के, तो हुँ। इसके बारे में हमें बताएँ कि ये फीडिंग अच्छा टिप्स। सवाल है। शुगर ब्लड प्रेशर आजकल बहुत कॉमन है इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो शुगर के पेशेंट बहुत सवाल करते हैं कि मुझे फ़ीड बच्चे को कराना चाहिए कि नहीं? तो अगर आपको शुगर है और आप फ़ीड कराना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। शुगर आपके बच्चे को जो आपकी शुगर है वो कुछ नहीं कहने वाली, बल्कि अगर आप बच्चे को फ़ीड कराएँगे तो उसकी इम्यूनिटी बेहतर होगी और उसमें अगर आपकी हाई शुगर की वजह से बच्चे में कुछ मसला है तो उसकी इम्यूनिटी बेहतर होके बहुत सारे मसाइल से वो वैसे ही बच जाएगा। इसी तरह यही रूल अप्लाई होता है ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, शुगर की दवाइयाँ खानी है, इसको कंट्रोल करना है। आपकी अपनी जो पैरामीटर्स हैं वो सब अंडर कंट्रोल होने चाहिए और आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। जैसे शुगर के मरीजों ने अगर फीड कराना होता है तो वो अपनी डाइट को थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, क्योंकि फीड कराने के बाद पेशेंट थोड़े हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का खतरा होता है, तो आप अपनी डाइट बेहतर करें। ऐसी डाइट लें जैसे प्रेगनेंसी में आप परहेज वाली डाइट ले रहे थे, लेकिन दूध का इस्तेमाल करें, पानी का इंटेक अच्छा करें, प्रॉपर डाइट लें। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज अपनी नमक चिकनाई का परहेज करें और बच्चे को फीड कराएं, कोई हर्ज नहीं है। रह गई बात हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स की, तो वो भी फीड करा सकते हैं। जब हम आपकी डिलीवरी करते हैं, अगर आपको हेपेटाइटिस है तो उसमें बच्चे को डिलीवरी के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन की शॉट भी लगते हैं और उसकी वैक्सीनेशन में उसको वैक्सीन्स भी लगती हैं, तो ब्रेस्ट फीड का उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो हम करा सकते हैं। इसके अलावा कैंसर का मैंने पूछना था कि कुछ लोगों को कैंसर कैंसर, होता है। अगर आपको कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और आपकी मेस्टेक्टमी हुई है, तो आपने ये देखना है कि वो कंजर्वेटिव सर्जरी थी, उसमें कुछ पार्ट निकला है निपल या उसका इर्द गिर्द का एरियोला तो नहीं खराब हुआ, या जो आपकी सर्जरी को टाइम गुजर गया है और अब आप किसी मेडिकेशन पे, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी पे नहीं है, तो आप करा सकते हैं। अनटिल अनलेस आपकी मेस्टेक्टमी हुई और ब्रेस्ट का वो पार्ट हो ही ना जहाँ से आपने फीड कराना है या प्रोडक्शन होनी है। ठीक है। अब कुछ लोग डाइट से बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हमें चावल खाने चाहिए या नहीं, और ठंडा पानी, कोल्ड हम्म, ड्रिंक्स, और कुछ लोग कहते हैं कि देसी घी और दाल हम्म, से ना हमें गैस वगैरह या डायरिया हो जाता है। हम्म, तो डाइट के बारे में थोड़ा-सा हम्म, बताएँ कि ब्रेस्ट फीडिंग में हमें क्या करना चाहिए? जो पेशेंट बहुत सारे वैसे भी सवाल कर रहे हैं हमसे आजकल कि मुझे पानी पीना चाहिए कि नहीं, पानी से पेट बढ़ जाता है, तो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। अब इसके लिए आप एडवाइस दें, ठंडा पानी पीना चाहिए कि नहीं, पानी ज़्यादा पीना चाहिए कि नहीं। तो जब आप मदर फीड पे बच्चे को रखते हैं तो आपने अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा करना होता है। अगर आपका अपना वाटर इंटेक अच्छा है तो आप खुद देखेंगे फ़र्क कि आपकी फीड भी बहुत अच्छी होगी। तो आपने अपना मिल्क का इंटेक, वाटर का इंटेक प्रॉपर रखना है। वाटर इंटेक से पेट नहीं बढ़ता, वो आपने क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट गेन किया होता है और जब आप पीरियड में होते हैं उसमें भी ज़्यादातर खाया पिया जाता है या बैठे रहते हैं, एक्टिविटी वॉक कम होती है तो वेट गेन होता है। तो आपने उसको कंट्रोल करना है विद योर वॉक और जेंटल एक्सरसाइज अलॉन्ग विद योर डाइट, लेकिन पानी का इंटेक कम नहीं करना। जो डाइट के बारे में सवाल आते हैं कि अगर हम चावल खाएंगे तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने नुकसान होगा, अगर गोभी खाएंगे तो बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, गैस हो जाएगी। इसी तरह दाल के बारे में होता है। तो जो भी चीज़ आप खाएंगे उसकी न्यूट्रिएंट्स जब वो आपके अंदर हजम हो जाएगी तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं थ्रू मिल्क वो बच्चे को जाते हैं। वो खुराक डायरेक्ट बच्चे को नहीं जाती, वो बच्चे का जाके पेट खराब, उसका डायरिया, उसको बुखार नहीं कर सकती। इसलिए आप सारी जितनी हेल्दी डाइट है, घर के ताज़ा पके खाने वो खा सकते हैं। देसी घी भी खा सकते हैं, उसका बच्चे के पेट खराब होने से कोई ताल्लुक नहीं। तो बच्चे को जस्ट न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, ना कि वो फूड डायरेक्ट जा रही है। ठीक है। अच्छा, स्मोकिंग के बारे में आप क्या कहती हैं कि कुछ मदर्स होती हैं जो स्मोकिंग करती हैं, तो हम्म। उनका ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई इफ़ेक्ट होता है? स्मोकिंग के बारे में एक ये कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि उसमें निकोटीन होता है तो निकोटीन में पास इनटू द ब्रेस्ट मिल्क। तो वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि आप स्मोकिंग ना करें, प्रेगनेंसी में भी ना करें, प्रेगनेंसी के बाद भी ना करें। लेकिन अगर आप एडिक्ट हैं, आपको स्मोकिंग की आदत है, वो नहीं छूट रही, कोई अल्टरनेटिव नहीं लिया, किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं किया हुआ, तो आप एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स बिफोर योर मदर फीड आप उसको रोक दें, ताकि निकोटीन की ट्रांसफर का चांस जो है वो कम से कम हो। ठीक है। अच्छा, कुछ ये भी क्वेश्चंस आते हैं, आती हैं ओपीडी में जैसे मदर्स, तो कहती हैं कि कपड़े धोने से या बर्तन धोने से हमारे बच्चे को ठंड तो नहीं लग जाएगी? अच्छा, ये भी एक मिथ है कि पुरपीरियम में हम काम नहीं कर सकते, ठंडे पानी में नहीं जा सकते।
कपड़े नहीं धो सकते, हाथ नहीं धो सकते क्योंकि बच्चे को ठंड लग जाती है। तो आपने पुरफीरियम में, क्योंकि आपकी अपनी इम्यूनिटी कम है, प्रेगनेंसी गुजरी है, उसमें इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है, तो आपने वो एहतियात करनी है कि आपको ठंड ना लगे। ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको बीमार होने का खतरा हो। जैसे कि अगर आप बहुत एक्सेसिव ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो छाती खराब होने का, खांसी होने का एक आम नॉर्मल इंसान को जैसे खतरा होता है, प्रेगनेंसी या पुरफीरियम में थोड़ा इम्यूनिटी कम होने से किसी भी इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। तो आपने अपने लिए एहतियात करनी है, अपने आप को अपने बचाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कपड़े धो लिए ठंडे पानी से तो बच्चा बीमार हो जाएगा। इस दो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। डॉक्टर शमाला, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हमें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं लेनी चाहिए? पेशेंट्स इस सवाल को बहुत कंफ्यूज करते हैं। अपनी नेसेसरी एंटीबायोटिक्स ही पेशेंट रोक देते हैं कि अगर मैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करूंगी तो बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, और इसके नतीजे के तौर पे उनका अपना जख्म खराब हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद नीचे वाला जख्म है, एपी वाला, या फिर वो बड़े ऑपरेशन के बाद पेट वाला जख्म है। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बच्चे के अंदर कोई इफेक्ट नहीं करती, नेगेटिव इफेक्ट। आपको जो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स पेन किलर्स दी हैं, ऑब्वियसली उन्होंने सोच समझ के दी हैं, उन्होंने ये देख के दी हैं कि ये मदर फीड को इफेक्ट ना करें। दो तीन ऐसी ड्रग्स हैं जो हम कहते हैं प्रेगनेंसी में या आपने प्रेगनेंसी के बाद नहीं लेनी, जो कि मदर फीड को पास करके बच्चे को इफेक्ट कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कैंसर की ड्रग्स। मिर्गी का मसला है, कोई एंटी एपिलेप्टिक्स ले रहे हैं, डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो वो सेफ नहीं होती। और अगर आपको चेहरे पे दाने हैं और इसके लिए आप कोई रेटिनॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 3-4 मेडिसिन हैं जिसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड ना लें। इसके अलावा कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हम जिसके लिए आपको मना करेंगे आपने नहीं लेनी। फिर भी आपकी डॉक्टर ने जो रिकमेंड की है बहुत सोच समझ के की है, आपके लिए ज़रूरी मेडिसिन रिकमेंड की है और सेफ मेडिसिन रिकमेंड की है। तो बी कॉन्फिडेंट, जो उन्होंने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है जितने अरसे के लिए की, वो आप एटलीस्ट ज़रूर लें ताकि आपकी अपनी जनरल हेल्थ बेहतर हो, आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से केयर कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर नूर, ये दैट वाज सो इन्फॉर्मेटिव, और आप बड़े अच्छे सवाल लिख के आई थी। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के ये सवाल थे जो हमें बार बार आ रहे थे, और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड। फिर भी अगर आपको कुछ और पूछना हो, कुछ और सवाल हो, तो यू मे कमेंट एंड आस्क। हम आपको दोबारा कोई सेशन करके उसमें जवाब इंशाल्लाह ज़रूर देंगे।